अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसके 22 अध्याय उसके 34 आयत से पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उनसे परखने के लिए उनसे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, प्यारे खुदान प्रभु जी, इस सुंदर समय कीमती समय के धन्यवाद प्रभु जी। इस समय प्रभु इन वचनों के द्वारा पिता हमारे एक से बातें कर खुदाबन। ये तेरा वचन पिता एक आज्ञाकारी वचन है पिता, और हम भी तेरे आज्ञाकारी बन के चले और तेरे वचनों के निमित्त चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करे खुदावन। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीषित होने पाए, आज के वचन से वो नम्रता प्रेम और आपसे प्रेम करने वाले बने। आज सुन के जो तेरे आत्मा जन्म से बातें करे खुदावन, और आप मेरे मुख से बोले सहायता मत कर प्रभु। सब पुत्र आत्मा सौंपते हुए आपने अपने आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक फरीसी व्यक्ति ने, जब यीशु मसीह ने बहुत सारे फरीसी व्यक्ति का मुंह बंद कर दिया तो व्यक्ति ने उसको परखने के लिए पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है? हालेलुया। उन्होंने पूछा, तब यीशु ने कहा कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखें। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम रखने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि ये लोग फरीसी शास्त्री जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते थे। प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते थे और उससे प्रेम नहीं करते थे, ना परमेश्वर से प्रेम करते थे, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार वो चलते थे और उनकी जैसा उनको मन में वैसा उनके व्यतीत जीवन करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखे। यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा, अंत जीवन दूंगा। हालेलुया। तो आप और मुझे चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे सतावट क्यों ना आए, लेकिन हमें एक मन पे होना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मेरा उद्धारकर्ता है, उसको मैं उद्धारकर्ता मानता रहूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा, उसके पीछे चलता रहूंगा, चाहे मुझे जान देना पड़े, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, जो भी मुझे कीमत चुकानी पड़े, लेकिन प्रभु को मैं कभी छोड़ूंगा ना, कभी भूलूंगा, कभी त्यागूंगा, लेकिन खुदावन की इच्छाओं को पूरी करूंगा। तभी हम इस आज्ञा का पालन कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी आज्ञा कि हम परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से उसको प्रेम करें, यानी अपना आपको प्रभु को समर्पित करना। क्योंकि यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उनको मनुष्य के सामने इनकार, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। लेकिन जो कोई मनुष्य के सामने मेरा अपना मुझे मान लेगा तो मैं भी अपने पिता के सामने उसको अपना मान लूंगा। तो आप और मुझे आज्ञाकारी बनना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब सतावट आती, जब दुख, जब दर्द तकलीफ आता है, कुछ दिनों के बाद, विश्वास में आने के बाद, कुछ दिनों के बाद कुछ तकलीफें आती हैं तो वो अपने आप को इनकार करते कि मैं प्रभु का सेवक नहीं हूँ। जब उनके जीवन में समस्या आती है, जब सतावट आती है कि उनको मौत के कगार पर चले जाते हैं, कि उनको मारना है या उनको जेल में डालना है, तो वो क्या करते हैं? वो इनकार कर देते प्रभु यीशु मसीह का। वो लोग आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन जो कोई अपने प्राण देने के विश्वास योग्य है उसी को प्रभु उठाकर खड़ा करता है, उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का भी अधिकार देता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा कि उसी के समान एक और आज्ञा है, वो लिखा है कि और मुख्य आज्ञा है कि उसी के समान दूसरी भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, अपने माता पिता से प्रेम रखना है, अपने भाई बहनों से प्रेम रखना है, अपने दुश्मनों से प्रेम रखना है। आज बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ, किसी की मैं निंदा नहीं करता, लेकिन मुझे कहने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ जो अपने किसी दुश्मन से अगर उनकी नहीं जमती है या पुरानी उनकी लड़ाई हो तो उनको वो माफ नहीं करता। यीशु मसीह ने साफ कहा कि यदि तुम दूसरे के पापों को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा। यानी हमें दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा, हमें दूसरों से प्रेम करना पड़ेगा। यदि हमारे जो दुश्मन, हमारे जिनसे हमारे अड़बड़ों की लड़ाई हो, या हमारे परिवार या हमारी उनसे लड़ाई हो, यदि हम उनसे छुप के जा रहे हैं, मुँह छुपा के जा रहे हैं, इधर उधर मुड़ रहे हैं, उनको देखकर उस सामने जब भी हम उनको नहीं बोल रहे, उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आप याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपको कदापि माफ़ नहीं करेगा। आप ध्यान रखिए, आप वचन का पालन नहीं करें, आप आज्ञाकारी नहीं हैं। यदि आप उसको माफ़ कर देंगे तभी आपको यीशु मसीह माफ़ करेगा, आपके पाप क्षमा होंगे और आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे।
और जिनके पाप क्षमा नहीं हुए वो कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु ने साफ कहा है, जिनके पाप क्षमा हो जाएंगे, जो मुझे उद्धारकर्ता मानेगा और मेरे सामने अपने अपने पापों को मान लेंगे दूसरे के सामने, तभी वो समय के जाएंगे, तभी वो स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। तो आप और मुझे आज से एक दूसरे से प्रेम करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने प्राण देने को विश्वास योग्य रहना है, उसके वचन उसके प्रार्थना में बढ़ना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। हम प्रार्थना करें। ओ रूहा न रबा सीखे रे बे रूहा न रबा लेवरी दनबा सैम दनबा। प्रभु जितने देखने वाले सुनने वाले आज पर आशीषित पाए, आज से आज्ञाकारी बनकर चले, आज से पड़ोसी से प्रेम करे, आज से दुश्मन को माफ करे, आज से दुश्मन को पानी पिलाए, खाना खिलाए, यीशु के नाम सारी को माफ करने वाले बन जाए। इनके जुर्म जो भी गुस्सा की आत्मा दूर होने पाए, तेरी आत्मा तेरी बुद्धि तेरे ज्ञान से बढ़े, तेरी समझ से भरे। यीशु के नाम जितने देखने वाले सुनने आज को 100 गुना फल इनके जुर्म में आए खुदा। आज से आज्ञाकारी बनकर तेरे राज्य के लिए बने, आज से पिता तेरी इच्छाओं को पूरी करे और आपका हिस्से चले, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने। ये प्राण के अंत तक, इनका प्राण जाने के अंत तक प्रभु ये तेरे विश्वास योग्य बने, तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। खुदा ईश्वर राजा सब पुत्र आत्मा सुता अपने हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह की।